हेलो, वेलकम टू एसआर कैंपस ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल। मैं हूं सुनील कुमार और स्वागत करता हूं सभी का। तो आज है 18 जून। 18 जून से रिलेटेड जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं वो आपके लिए लेके आया हूं। तो जो भी छात्र हैं अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे फ्रेंड ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी आपकी क्लास स्टार्ट होगी, जो भी वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और अपनी स्टडी को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली एकेडमी अवार्ड पोस्टपोन्ड टू अप्रैल 25, 2021। दिस विल बी द डैश एडिशन ऑफ एकेडमी अवार्ड। क्या हुआ है कि एकेडमी पुरस्कार जो है वो स्थगित कर दिया है, जो 25 अप्रैल 2021 को अब होगा। 25 अप्रैल 2021 को होगा, ये स्थगित कर दी गई इसकी डेट। और ये कौन सा संस्करण था, ये कौन सा संस्करण था, ठीक है, एडिशन का कौन सा संस्करण था, तो ये 93rd संस्करण था। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93rd। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं क्यों, क्या है इसके बारे में। मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज अकादमी तथा ABC टेलीविजन नेटवर्क ने ये घोषणा की है कि 93 अंक, जो 93 वाला अंक है, ठीक है, 93 संस्करण जो है वो स्थगित कर दिया गया और ये अब 25 अप्रैल 2021 को होगा। कब होगा? 25 अप्रैल 2021 को। इस तिथि में जो बदलाव हुआ है, क्यों हुआ है? जो कि कोविड-19 चल रहा है, महामारी, उसकी वजह से, और हॉलीवुड फिल्म उद्योग पर इसके प्रभाव हैं, इस वजह से ये इसके कारण ये चेंज हुआ है। तो आगे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं पहला क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन दिया, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट इज ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन। यानी कि ये सूखा और डिजर्ट जहाँ पे होता है उसको ठीक करने के लिए उपाय जो करने, ये कब मनाया जाता है, इसके ऑब्जर्व किया जाता है, ये 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसके बारे में एक दो इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। पहला फैक्ट दिया है, द वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट इज यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वेंस इस जून 17, यानी ये 17 जून को ऑब्जर्व किया जाता है यूनाइटेड नेशन से। दूसरा पॉइंट है, इट पर्पोज टू रेज अवेयरनेस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट, यानी डिजर्टिफिकेशन और ड्राउट को क्या कहता है, किसके पर्पोज के लिए बना? अवेयरनेस करता है, इसकी जागरूकता के लिए और इसका बचाव के लिए, इसे कैसे बचा जा सके, और इन सब के बारे में इसका पूरा दिया हुआ है, ठीक है। प्रिवेंटिंग हाईलाइटिंग मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग डिजर्टिफिकेशन एंड रिकवरिंग फ्रॉम ड्राउट, ये इससे बचाव के, रिकवरिंग के उपाय दिए गए हैं। तो इस वर्ष की जो थीम है इसकी, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन की एंड ड्राउट की, वो है फूड, फीड और फायर। याद रखना, थीम बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस वर्ष जो वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट जो हुआ है उसकी थीम क्या है, तो याद रखना फूड, फीड, फाइबर, ये पॉइंट है इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रिसेंटली ये नाम दिया है, मुखामेद्दिकलई एबलिजेजिव रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, ही वाज सर्विंग एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ डैश। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर, इसके बारे में एक बार देख लीजिएगा। तो एक 1 सेकंड वेट कीजिए। ये कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, इसके बारे में, ये किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, ठीक है। कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे? किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। तो चलिए अब देखते हैं किर्गिस्तान के बारे में एक दो फैक्ट। किर्गिस्तान जो क्या है, कंट्री है सेंट्रल एशिया की, ठीक है। अगर कैपिटल की बात करें तो बिश्केक इसकी कैपिटल है। प्रेसिडेंट जो है सूरोनबे जीनबेकोव, बड़े अजीब से नाम है इनके, ठीक है, लेकिन याद करने हैं। अगर लेजिस्लेटर की बात करें तो यहाँ के जो लेजिस्लेटर हैं वो जोगोर्कू कैनेस हैं, ठीक है। करेंसी की बात करें तो सोन नहीं, सोम होता है, ठीक है, एक बार लिख लीजिए, SOM, सोम होता है। करेंसी सोम होता है, एन की जगह M कर लीजिएगा। सभी को समझ आ रहा होगा इतना। चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन हमारा दिया, इंडिया हैज़ बीन रैंक एट प्लेस ऑन IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में IMD में का ये जो कौन सा स्थान है, इसके बारे में पूछा है। तो ये 43rd स्थान है, 43rd स्थान है हमारे
इंडिया का, तो इंडिया नीचे दिया, इंडिया कंटिन्यू टू रिमेन रैंक्ड 43rd ऑफ ऑन एन एनुअल वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कंपाइल्ड बाय इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ये किसके द्वारा कंपाइल किया जाता है? IMD के, ठीक है, यानी कि IMD की फुल फॉर्म इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। अगला इसका पॉइंट है, जो सिंगापुर है हैज रिटेन्ड इट्स टॉप पोजीशन ऑन 63 नेशन लिस्ट। ये 63 नेशन की लिस्ट है, उनमें सिंगापुर सबसे ऊपर है और 43 नंबर पे हमारा इंडिया आता है। WCI ने क्या किया, वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो कंपाइल किया जाता है IMD के द्वारा। तो ये थे हमारे 4th क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन चलते हैं, नीरा इज ए न्यूट्रिएंट रिच हेल्थ ड्रिंक ऑब्टेन फ्रॉम पाम ट्री, ठीक है, इस कौन से पेड़ से मिलता है? नीरा जो है ये न्यूट्रिएंट में बहुत धनी है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट है इसके अंदर, नीरा के अंदर। ये पाम ट्री से मिलता है। कौन से ट्री से मिलता है? पाम ट्री से मिलता है। चलिए देखते हैं इसके बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। द खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी KVIC रोल आउट यूनिक प्रोजेक्ट टू प्रोड्यूस नीरा एंड पाल्मगर जिसे क्या बोलते हैं, जजरी, विच इट एक्सपेक्ट हैज ए ह्यूज पोटेंशियल टू क्रिएट एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। देखो KVIC के ये एक यूनिक प्रोजेक्ट है जिसमें नीरा और पाल्मगिर का प्रोजेक्ट है, इसे प्रोड्यूस किया जाता है। नीरा की बात करें तो नीरा जो है एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम पाम ट्री से मिलता है और बिफोर सनराइज यानी सूर्य उदय से पहले ही पाम के जो पेड़ होता है, ठीक है, उससे पाम ट्री से निकलता है और ये न्यूट्रिएंट में बहुत ही रिच होता है। अगला पॉइंट है KVIC के बारे में, तो देखते हैं KVIC क्या। KVIC की अगर बात करें तो ये इस्टेब्लिश किया गया था एन एक्ट पार्लियामेंट का एक्ट के द्वारा ये इस्टेब्लिश किया गया था। एक्ट है KVIC एक्ट 1956, ठीक है, KVIC एक्ट 1956 के तहत। और अगर इसकी आगे बात करें, इसका जो हेड ऑफिस है वो मुंबई में है। हेड ऑफिस की बात करें तो इसका हेड ऑफिस KVIC का मुंबई में है और इसके 6 जोनल हैं, एक दिल्ली है, भोपाल है, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी, ठीक है। ये जोनल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मुख्यालय यानी कि हेड ऑफिस जो है वो याद करना बहुत ज़रूरी है। और अगला क्वेश्चन पे चलें तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिसिपेंट ऑफ द फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2019, यानी 2019 में इंडिया जो है कौन से नंबर पे है FDI रिसिपेंट में, ठीक है। FDI रिसिपेंट का जो होता है उसमें किस स्थान पे है? तो 9वें स्थान पे, 9वें स्थान पे है इंडिया। 9वें स्थान पे $51 मिलियन के साथ, ठीक है। कितना डॉलर है? 51 बिलियन डॉलर है, ठीक है। इसमें FDI में इन्वेस्ट किया इंडिया ने। और सबसे ऊपर की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है 2019 का वो 246 है मिलियन डॉलर, और ये कौन सा? यूनाइटेड स्टेट्स सबसे ऊपर है, लार्जेस्ट पे है, सबसे ज़्यादा इसने 246 मिलियन डॉलर के साथ सबसे ऊपर है और 9वें स्थान पे हमारा इंडिया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना सभी को समझ आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट टॉप्ड इन प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर अंडर महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट गारंटी स्कीम मनरेगा, यानी मनरेगा के अंतर्गत सबसे ज़्यादा काम हो रहा है, ये किस स्टेट में हो रहा है? तो ये सबसे ज़्यादा जो काम चल रहा है वो UP में चल रहा है, उत्तर प्रदेश में चल रहा है। और यहाँ पे मनरेगा की बात करें, सबसे ज़्यादा UP में काम चल रहा है, जो कि काम कितना दिया है? 57 लाख वर्कर को काम यहाँ पे इस मनरेगा के स्कीम के तहत लोगों को मिल रहा है। तो UP की बात चलिए तो देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। कुछ इस्टेब्लिश किया गया था 24 जनवरी 1950 को ये इस्टेब्लिश हुआ। और इसकी कैपिटल की बात करें तो लखनऊ है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 75 हैं। गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली 403 हैं। और एक जो है एंग्लो है वो एक्सक्लूडिंग है, वो अलग है, एक और है, ठीक है, एंग्लो इंडियन मेंबर है। लोकसभा सीट की बात करें तो 80 यहाँ पे हैं। राज्यसभा सीट यहाँ पे 31 है। तो ये था इम्पोर्टेंट UP के बारे में। अभी UP जो है रिसेंटली किस न्यूज़ में फेमस रहा है? रिसेंटली न्यूज़ क्या रही है उत्तर प्रदेश से? तो सबसे पहली न्यूज़ है, चीफ मिनिस्टर जो यहाँ के हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने क्या किया? इनॉग्रेटेड किया था बाल श्रमिक योजना, ठीक है, विद्या योजना, बाल श्रमिक विद्या योजना, ये उन्होंने इनॉग्रेटेड की थी। अगला पॉइंट है, दूसरा किसके लिए फेमस था? यहाँ पे फर्स्ट स्टेट जो है, ठीक है,
उत्तर प्रदेश जो है पहला स्टेट बना है कंट्री का जहाँ पे कितने 1 लाख बेड्स जो है कोविड पेशेंट के लिए तैयार किए गए हैं। सबसे पहला 1 लाख जो है बेड तैयार करने वाला स्टेट बन गया। अगला पॉइंट है किसके लिए फेमस था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट विल डेवलप 800 किलोमीटर रोड एज हार्बर रोड। ठीक है, हार्बर रोड जो है 800 किलोमीटर का है, बन रहा है, इसके लिए भी फेमस रहा है। अगला पॉइंट आता है उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने आयुष कवच कोविड ऐप जो है इसे लॉन्च किया था। ये काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत ही यूजफुल है फाइट अगेंस्ट कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 के अगेंस्ट फाइट करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल ऐप है आयुष कवच ऐप। आगे चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है उत्तर प्रदेश स्टेट जो है लॉन्च की है गवर्नमेंट ने प्रवासी राहत मित्र ऐप की लॉन्च किया है। इसके लिए भी ये फेमस था, जो कि माइग्रेंट वर्कर हैं वहाँ से आए हुए हैं, रिटर्न करके आए हैं, उनको कंट्री में एमएस जो लॉकडाउन के ऊपर दिया गया है, काफ़ी डिफरेंट पार्ट्स हैं, उन सब के बारे में इसमें बताया जाता है, काफ़ी हेल्प मिलती है। अगला क्वेश्चन आता है रिसेंटली हीरा सिंह राणा पास्ट अवे, ही वाज द फोक सिंगर ऑफ। हीरा सिंह राणा का निधन हो गया है। वो क्या थे, वो मतलब कहाँ के थे, वो एक फोक सिंगर थे। ठीक है, तो कहाँ के थे, वो उत्तराखंड के थे। कहाँ के थे, उत्तराखंड के। तो उत्तराखंड के बारे में चलिए उत्तराखंड के बारे में कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट देखते हैं। अगर इस्टेब्लिश की बात करें इसकी तो 9 नवंबर 2000 को बना हुआ था। कैपिटल जो इसकी है, विंटर में कैपिटल देहरादून रहती है, और जो समर में इसकी कैपिटल आती है वो हो जाती है गैरसैंण। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कैपिटल विंटर में देहरादून और समर में गैरसैंण रहती है। गवर्नर की बात करें तो बेबी रानी मौर्य यहाँ की गवर्नर हैं उत्तराखंड की। चीफ मिनिस्टर की बात करें त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है यहाँ पे 70 सीट हैं, राज्यसभा की 3 हैं, लोकसभा की 5 सीट हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो कि उत्तराखंड के बारे में थे। उम्मीद करता हूँ इतना सभी तो सेशन जी है जो ऐसा समझ आ रहा होगा। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही डेली करंट अफेयर के लिए। अगले पॉइंट पे चलते हैं। रिसेंटली ए न्यू फिश स्पाइसिस नेम एज सेचजोथोरॉक्स स्कूरसमेनेसिस हैज़ बीन डिस्कवर्ड। ये एक मछली का नाम है और इसकी खोज की गई है। तो ये कहाँ पे मिली है, ये अरुणाचल प्रदेश में खोज की गई है। और जो खोज करता है यहाँ के, वो इन्होंने किसने खोज की है, तो ये जो खोज की है एक नाम दिया है डॉक्टर केशव झा। ठीक है, ये दिया है डॉक्टर केशव कुमार झा, इन्होंने इस मछली की खोज की है। और ये जो केशव कुमार झा जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर एंड डेवलपमेंट एंड हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी जवाहरलाल नेहरू कॉलेज पासीघाट के हैं। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पासीघाट जो है वहाँ के एसोसिएट प्रोफेसर और हेड है डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी के। तो अब आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। जो कि सबसे पहले ये यूनियन टेरिटरी था, 21 जनवरी 1972 को बना था। स्टेटस ऑफ स्टेट जो बना है वो 20 फरवरी 1987 को हुआ है। कैपिटल की बात करें तो ईटानगर इसकी कैपिटल है। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट अगर बात करें तो 25 डिस्ट्रिक्ट हैं। गवर्नर जो है यहाँ के BD मिश्रा हैं। चीफ मिनिस्टर जो हैं पेमा खांडू जी हैं। और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में जो हैं वो 60 मेंबर हैं। और लोकसभा सीट 2 हैं और राज्यसभा सीट यहाँ पर 1 है। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 9 क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च कर्म भूमि ए जॉब पोर्टल टू हेल्प IT प्रोफेशनल अस। ठीक है, तो ये कहाँ पे कर्म भूमि जो जॉब पोर्टल जो हेल्प करेगा IT प्रोफेशनल में, ये लॉन्च किया गया है। ये कहाँ पे किया गया है, ये वेस्ट बंगाल में किया गया है। समझ गए ना। तो देखते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। तो वेस्ट बंगाल की जो स्टेट है वो 26 जनवरी 1950 की है। कैपिटल जो है कोलकाता है और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट 23 यहाँ पे ज़िले हैं। गवर्नर जो है जगदीप धनखड़ हैं और चीफ मिनिस्टर जो है ममता बनर्जी जी हैं। और मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली में 295 हैं, काफ़ी है। लोकसभा सीट की बात करें तो 42 हैं और राज्यसभा सीट यहाँ पे 16 हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिस्ट ऑब्जर्व बोस आइंस्टीन क्वांटम 5th स्टेट ऑफ मैटर फॉर द फर्स्ट टाइम इन, यानी कि ये कहाँ पे मिली है 5th स्टेट ऑफ मैटर की, जो कि बोस आइंस्टीन क्वांटम के साइंटिस्ट जो है इससे मिली है। तो ये स्पेसेस में मिली है, कहाँ पे है, स्पेस में। ठीक है, 5th स्टेट ऑफ मैटर, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस। 1 मिनट।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, स्पेस हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये बोस आइंस्टीन जो है, जो कंडेंसेट है वो किसके प्रेडिक्ट है, मैथमेटिशियन एक सत्येंद्रनाथ बोस हैं, इसलिए बोस लिया गया, और अल्बर्ट आइंस्टीन जो हैं वो उनका लिया है आइंस्टीन से। ठीक है, ये सेंचुरी एगो, काफ़ी सेंचुरी एगो पहले ये यहाँ से एक्सचेंज हुआ है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा 12, रिसेंटली द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB हैज़ अप्रूव्ड डैश लोन टू इंडिया। इंडिया के लिए कितनी लोन की इसने अप्रूव कर दी है, $750 मिलियन अमेरिकी डॉलर USD। ठीक है, 750 मिलियन USD। तो अब चलते हैं AIIB के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। तो AIIB जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। क्या है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है। इसका जो मिशन है वो इम्प्रूव करना है सोशल और इकोनॉमिक आउटकम को एशिया में। ठीक है, एशिया में इम्प्रूव करना है सोशल और इकोनॉमिक आउटकम को। अगर इसकी बात करें, इट बिकम इट ऑपरेशन जनवरी 2016। ये जो ऑपरेशन है वो जनवरी 2016 में स्टार्ट किया गया था। हैव नाउ ग्रोन टू 102 अप्रूव्ड। कितने बढ़ गए, 102 मेंबर बढ़ गए हैं इसके। ठीक है, कितने मेंबर बन गए, 102 अप्रूव्ड वर्ल्ड वाइड पे। और इसकी जो हेड क्वार्टर है वो चाइना में है, बीजिंग के। ठीक है, कहाँ पे, बीजिंग में। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट विल सप्लाई निमोनिया वैक्सीन टू लो इनकम कंट्रीज, यानी कि लो इनकम में कंट्री जो है, लो इनकम कंट्री है, वहाँ पे निमोनिया की वैक्सीन जो है वो सप्लाई की जाएगी। ठीक है, वो किस इंस्टीट्यूट से, तो उस जो इंस्टीट्यूट है सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये कौन सा है, सेरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। अगर कोरोना की वैक्सीन बनती है तो यहाँ से मान लो कि यहाँ से सबसे ज़्यादा वैक्सीन बनेगी। ठीक है, यानी ये वैक्सीन बनाने का एक इंस्टीट्यूट बहुत बड़ा है। ठीक है, तो अभी तो निमोनिया वाला चल रहा है यहाँ पे। और निमोनिया की बात करें, निमोनिया में डेथ बहुत ज़्यादा होती हैं। निमोनिया में अगर भारत की बात करें, वर्ल्ड की बात करें तो बहुत ज़्यादा डेथ होती है। ये दिया है इसमें, निमोनिया इज द बिगेस्ट किलर ऑफ चिल्ड्रन इन वर्ल्ड दैट टेक लाइफ ऑफ चाइल्ड एवरी 39 सेकेंड। अगर एवरेज की बात करें 39 सेकेंड में, हर 39 सेकंड में निमोनिया की वजह से पूरे वर्ल्ड में एक बच्चे की डेथ हो जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा बीमारी है निमोनिया, तो इसकी वैक्सीन बन रही है। ठीक है, तो यही इंस्टीट्यूट जो है सेरम इंस्टीट्यूट, ये इस वैक्सीन को बनाएगा। ठीक है, यहीं से इसका क्या होगा, जो लो इनकम कंट्री है वहाँ पे ये सप्लाई करेगा। तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट 13 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं सभी को ये सेशन समझ आया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और कमेंट कर बताइएगा कि हमें आज ये सेशन कैसा लगा है। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, करंट अफेयर के साथ। तो सभी अभी तक जितने भी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। और चलिए क्लास को यहीं पे फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।